हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में राजस्व निरीक्षक परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ विषय है आज का हमारा नियम एवं कर्तव्य, टिप्पणी एवं महत्वपूर्ण परिभाषा। इसके संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम अपना जान लेते हैं पहला टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है खसरा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं। खसरा एक क्षेत्रीय पुस्तक है जिसमें लेखपाल समय समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और ऐसी सब बातों को जिसकी आवश्यकता खतौनी या कृषि आंकड़े तैयार करने के लिए होती है उल्लेख करेगा। इसे आकार पत्र पाका 3 में तैयार किया जाएगा जिसमें कुल 21 कॉलम होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 25 के अनुसार कलेक्टर प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षेत्रीय पंजी खसरा आरसी पापत्र 4 पर तैयार करेगा तथा अनुरक्षित करेगा। आरसी पापत्र 4 में भी पापत्र पाका 3 के समान ही 21 कॉलम होते हैं और सभी प्रविष्टियां पापत्र पाका 3 के समान हैं। फसली वर्ष 1428 के बाद के क्षेत्रीय पंजी खसरा का रखरखाव आरसी पापत्र 4 का में कंप्यूटरीकृत डिजिटल स्वरूप में किया जाए। आरसी पापत्र 4 का खसरा क्षेत्रीय पंजी में कुल 46 कॉलम होते हैं। सिंचाई के साधन सींचने के लिए तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली के पैरा का 90 के अनुसार सिंचाई की रीति और कुएं स्तंभ 6 का अंकन किया जाएगा, अर्थात नहर डाल से खेत संख्या 273 के कुएं से जैसी भी दशा हो। इस स्तंभ में खरीफ की पड़ताल के समय ऐसे सब कुएं दिखाए जाएंगे जो प्रत्येक गाटे में स्थित हो या चाहे वह सिंचाई के काम लाए जाते हों या पीने का पानी भरने के लिए पक्का कुआं लाल स्याही के एक वृत्त से दिखाया जाएगा। बिजली से चलाए जाने वाले ट्यूबवेल को उसी स्याही के दोहरे से और तेल इंजन से चलाए जाने वाले ट्यूबवेल को उसी स्याही के दोहरे वृत्त से शब्दता से और कच्चा कुआं काली स्याही के एक ही वृत्त से दिखाया जाएगा। पीने के पानी के कुएं की सिंचाई के कुएं से भिन्न दिखाने के लिए उसके वृत्त के ऊपर एक छोटा वृत्त बना दिया जाएगा, जैसे 4 इस प्रकार से लिखा हो इसी तरह से बना दिया जाएगा। यदि किसी कुएं से सिंचाई के अन्य साधनों की पूर्ति होती हो तो उस पर के केवल सीधी रेखा खींच दी जाएगी। यदि कोई ट्यूबवेल या पक्का कुआं सरकारी हो तो वर्ण सा वृत्त के बाहर लिख दिया जाएगा। यदि कुआं व्यक्तिगत हो तो वर्ण व्यय इस प्रकार से व्यय जिस प्रकार से लिखा जाता है उसका आगे का अक्षर लिख दिया जाएगा। तो आइए हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नंबर 3 पर है पा 23 खेवट में परिवर्तन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पैरा 177 नए खेवट को तैयार करते समय या उसके पश्चात किंतु खेवट बंद करने से पहले किसी समय लेखपाल को यह संचालित हो कि खेवट के किसी राज्य में संशोधन की आवश्यकता है तो ऐसा संशोधन लिपिक संबंधी मूलों के शुद्धि पत्र में लिखेगा, जिसको पापत्र पा 23 पर लिखित करेगा। तो इसके अंतर्गत और लिखा हुआ है भूलेख निरीक्षक लेखपाल द्वारा प्रतिवेदन किए गए तथ्यों की शुद्धता के संबंध में अपना संतोष कर लेने के बाद उन्हें अपने प्रतिवेदन के साथ तहसीलदार को भेज देगा। तो आइए हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है 4 पर पा का 11 पैरा 121 के अनुसार। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं लिखा हुआ है खतौनी लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 अंगा के अनुसार उन व्यक्तियों की एक पंजी है जो किसी महाल की भूमि पर खेती करते हों या अन्य प्रकार से काबिज अध्यासीन हो। उसके संशोधन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 द्वारा हुआ है। ये उन व्यक्तियों की एक पंजी है जो किसी काम की भूमि पर खेती करते हों या अन्य प्रकार से काबिज हों। खतौनी को पापत्र पा का 11 में षष्टवाधिक रूप से तैयार किया जाएगा। पापत्र पा का 11 में 13 कॉलम होते हैं।
पैरा का 121 के अनुसार पापत्र पा का 11 का प्रारूप निम्नवत है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं अपना 5वां टॉपिक। तो इस पर लिखा हुआ दो फसली, तो हम इसे जान लेते हैं दो फसली क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यह क्षेत्रफल जो वर्ष में कम से कम 2 बार कृषित किया जाए दो फसली क्षेत्रफल कहलाता है। इसको खसरों के स्तंभ 16 व 17 में और मिलान खसरे के स्तंभ 19 में इंदराज किया जाता है। दो फसली क्षेत्रफल निकाला के लिए तीनों फसलों के खेती किए गए क्षेत्रफल को जोड़ते हैं और खेत का वास्तविक क्षेत्रफल घटा देते हैं। इस प्रकार दो फसली क्षेत्रफल निकल आता है। तो उदाहरण के लिए है इसमें एक 5 एकड़ का खेत जिसमें खरीफ में धान बोया गया और 4 एकड़ से सिंचाई की गई। रबी की फसल में 5 एकड़ में 4 एकड़ में जौ बोया गया और 2 एकड़ में सिंचाई की गई। तो दो फसली क्षेत्रफल 5 + 4 - 5 = 4 एकड़। दो फसली क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल बराबर 4 + 2 - 4 = 2 एकड़। आइए देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है फसली वर्ष। फसली वर्ष को कृषि वर्ष कहते हैं। जैसा कि फसली वर्ष के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस शब्द का संबंध फसल के वर्ष से या कृषि के वर्ष से है। फसली वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में हम कैलेंडर के हिसाब से तारीख और अंग्रेजी वर्ष का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में जमीन से संबंधित सभी प्रकार के कागजात में फसली वर्ष या कृषि वर्ष का उपयोग अवधि के रूप में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में फसली वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। फसली वर्ष को संक्षिप्त रूप में फसली लिखा जाता है। लेखपाल द्वारा हर वर्ष फसली वर्ष के अनुसार खसरा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार खतौनी अभिलेख प्रत्येक 6 फसली वर्ष बाद तैयार किया जाता है। खतौनी पुनः निरीक्षण का कार्य प्रत्येक फसली वर्ष में चलता रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।